नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुली रम। दोस्तों, इस देश में बीते दिन एक बहुत ही बड़ी वारदात हुई है, लेकिन उस कांड में कुछ ऐसा एलिमेंट नहीं है जिससे कि मुख्यधारा की मीडिया चैनलों को मिर्च मसाला मिले और वो इसका प्रोपेगेंडा कर सके, जैसे वो हमेशा करती आई है। कल यूपी के मैनपुरी में पुलिस ने 7 लोगों को गौ मांस की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है और 37 गाय बरामद करी है। आंकड़ा देख रहे हैं आप, 37 गाय। ये सब कुछ उसी यूपी में हो रहा है जहां गाय की उसके मांस की तस्करी करना एक आपराधिक कानून है। और हैरानी की बात तो यह है कि इस खबर को जरा सी भी तवज्जो नहीं दी जा रही है। कल से आज तक में इतना वक्त बीत गया मगर एक भी न्यूज चैनल पर इस पे खबर नहीं करी, चाहे बड़ा चैनल हो या छोटा। कोई एंकर इस मुद्दे पर डिबेट नहीं कर रहा है। चलिए, कई बार चैनल्स पर खबर को इतना जोरों शोरों से प्रसारित नहीं करते मगर उनके न्यूज पोर्टल्स पर तो खबर मौजूद रहती है हमेशा। लेकिन देखिए, किसी ने भी इस पर कोई खबर नहीं करी है। दोस्तों, ये हम सभी देखते आ रहे हैं कि गाय के मुद्दे पर भारत में क्या कुछ होता आया है। अल्पसंख्यक समाज किस कदर टारगेट होता है, अब चाहे वो मुस्लिम समाज हो, दलित हो या कोई और। ये सभी केवल शक के आधार पर ही मार दिए जाते हैं। इनकी मॉब लिंचिंग हो जाती है। भीड़ खुद को अदालत और पुलिस प्रशासन बना लेती है और किसी को भी मौत के घाट उतार देती है। और चैनलों में तो ऐसे धड़ल्ले से उन खबरों को चलाया जाता है कि पूछिए मत। लगातार डिबेट्स होते हैं, हिंदू मुस्लिम के बीच जहर बोया जाता है। ये तमाम नेता अपना रोना लेकर बैठ जाते हैं, कार्रवाई करने की बात करने लगते हैं। मगर अब देखिए कैसे सुई पटक सन्नाटा छाया हुआ है चारों तरफ। इस खबर को आप गूगल करके खुद भी देख लीजिएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। खैर, फिलहाल इस मामले को दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है। दोस्तों, अब उन आरोपियों के नाम भी मैं आपको बता देती हूं। सुनिए, राजू भदौरिया, गंगाराम, मोहर सिंह, मुबीन खान, वीरभान, वीर सिंह और राम सिंह के नाम शामिल हैं। इस गिरफ्तारी के साथ साथ पुलिस ने 37 गाय भी बरामद किए हैं जिनके मांस को तस्करी करने के लिए रखा गया था। तो सुन लिया आपने, इन 7 में से 6 हिंदू समाज से आते हैं और 1 मुस्लिम। तो मिर्च मसाले की इस मामले में खासा कमी है। सिर्फ एक ही मुस्लिम का नाम शामिल है। प्रोपेगेंडा करने के लिए ये एक नाम काफी नहीं है ना। तो यहीं पर देश की मीडिया का दोहरा चरित्र सामने आ जाता है। दोस्तों, कल परसों की ही बात है। भाजपा के नेता हैं गाजियाबाद के लोनी से विधायक नंद किशोर गुर्जर, जो भाजपा के ही हैं। उन्होंने तो यूपी सरकार पर, अपनी ही सरकार पर, उसके आला अधिकारियों पर इतने गंभीर आरोप लगाए हैं जिससे कि बवाल मचा हुआ है। जी हां दोस्तों, जो योगी आदित्यनाथ ये दावा करते नहीं थकते कि जब से उनके कदम यूपी की राजनीति में पड़े, जब से उन्होंने यूपी की सत्ता संभाली है, तब से यूपी में गुंडा राज और सभी गुंडे मवाली तथा क्राइम का यूपी से सफाया हो गया है। लेकिन देखिए, इनके राम राज्य में कितने कांड हो रहे हैं और इसके अलावा गौ रक्षा के नाम पर यूपी में किस कदर राजनीति होती है, यह भी आप जानते हैं। दोस्तों, नंद किशोर गुर्जर जो हमेशा मुखर रहे हैं सरकार के खिलाफ, अपनी ही सरकार के खिलाफ, और अब तो कह रहे हैं कि गौकशी हो रही है, वो भी 50,000 गाय, जी हां, रोजाना काटी जा रही है। और आपको बता दूं कि किशोर गुर्जर अभी से नहीं, पिछले कई वक्त से लगातार इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि गौकशी से नेता और बड़े अधिकारी अपनी जेब गरम कर रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि जिस तरह गौकशी के मामलों की खबरें चैनल वाले चलाते हैं और ज्यादातर में मुसलमानों को टारगेट करते हैं, हालांकि अंत में वो बेकसूर ही निकलता है, लेकिन तब तक उसकी मौत हो गई होती है और ये मीडिया वाले अपना नफरत फैलाने वाला काम भी अच्छे से कर चुके होते हैं। तो क्या ऐसे में अब बुलडोजर बाबा इन आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलवाएंगे? दोस्तों देखिए, यूपी में गाय के नाम पर ऐसा हाहाकार मचाया हुआ है कि अब वहां के मुसलमान गाय से दूरी बना रहे हैं। लेकिन हम देख सकते हैं कि ये गाय के रक्षक ही गाय के भक्षक हैं। देखिए इस खबर में क्या लिखा है। मुसलमान बना रहे हैं गाय से दूरी। यूपी के कई इलाकों से गाय की तस्करी के इल्जाम में कई मुसलमानों को टारगेट किया जाता रहा है। नौबत ऐसी आ गई है कि मुसलमान अब अपने घरों में दूध के लिए भी गाय पालने से डर रहे हैं। लोगों को डर है कि कहीं कोई कट्टरपंथी उनको गाय तस्कर बताकर उनकी पिटाई ना कर दे। यूपी के एक गांव के प्रधान ने एक निजी चैनल से बातचीत के दौरान बताया था कि कोई भी मुस्लिम अब अपने घर में गाय नहीं रखना चाहता है, क्योंकि अगर किसी ने उन्हें गाय के साथ देख लिया तो वहीं पर उस पर हमला हो जाएगा। ऐसे में मुसलमान अपनी जान की हिफाजत के लिए गाय से दूरी बना रहे हैं। तो सुना आपने, ये हाल है जमीनी स्तर पर। लोग डरे बैठे हैं और डराने वाले मस्त होकर डकैती कर रहे हैं और इनके खिलाफ कोई सवाल खड़ा करने वाला भी नहीं है।
तो दोस्तों, आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? आप क्या सोचते हैं? आपकी राय क्या है? हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।